आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम PHP के को यूज़ करते हुए MySQL के साथ यानी इंटरनेट डेटाबेस जो MySQL हमारा डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कैसे करना है, और हमने फॉर्म से डाटा लेकर किस तरह से डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं। आज हम एक क्यूरी को देखते हैं, इंसर्ट की क्यूरी को, ठीक है। फर्दर हम फिर मज़ीद इसको सिलेक्ट और आज इंसर्ट की क्यूरी देखते हैं कि इंसर्ट की क्यूरी कैसे चलाते हैं हम, किस तरह से फॉर्म से डाटा लेंगे और उसको हम इंसर्ट करवाएंगे। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, हमारे पास जो डेटाबेस होता है हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं एक तो, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करना होता है, हमने कनेक्ट टू डेटाबेस। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, फिर हमने क्यूरी चलानी होती है, ठीक है, और फिर हमने इसी कनेक्शन को क्लोज करना होता है। ये 3 काम होते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। कोई भी आपने क्यूरी चलानी है, लाइक आपने कुछ गेट करना है, कुछ डिलीट करवाना है, कुछ इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है, तो हम ये 3 स्टेप करेंगे। नंबर 1, डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, क्यूरी चलाते हैं, जो भी आपने काम करना होता है यानी जो भी आपने क्यूरी परफॉर्म करनी होती है, उसके बाद इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज वाला जो काम है अब ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही स्क्रिप्ट एंड होता है तो क्लोज हो जाता है कनेक्शन, लेकिन मैनुअल भी हम क्लोज कर सकते हैं। यानी आप यूँ समझ लो, हर रिक्वेस्ट में जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई डाटा इंसर्ट करोगे, क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, तो PHP को जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसमें ये 3 स्टेप हो रहे होंगे। यानी डाटा सबसे पहले तो कनेक्शन बनेगा, उसके बाद क्यूरी चलेगी, यानी आपने डाटा लिया और इंसर्ट किया, जो भी आपने काम करवाना वो सारा काम होगा। एंड पे आके डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है PHP वो क्लोज करेगी। अब इस कंसेप्ट को हमने समझना है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ओपन फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। मैं वो www की फाइल में एक नया, तो मैं स्टूडेंट्स पोर्टल के नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स PORTAL पोर्टल। यानी मैं क्या करूँगा, इसमें इस फोल्डर में मैं अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करूँगा, फिर इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। इसको मुझे याद करवाना है, इसको मैं शेयर भी कर दूँगा गिटहब से, ताकि आप वहाँ से भी देखते रहो। तो इसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल से चलेंगे, फिर हम इसे मज़ीद बेहतर करते रहेंगे। नंबर 1, इसमें मैं index.php की फ़ाइल बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ store.php या insert.php, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ आपका add_student.php। ये इंडेक्स की मेन हमारी जो फाइल होती है वो होगी। स्टोर, इसके अंदर वो कोड चलेगा, यानी student.php add.php से जो फॉर्म हम बनाएंगे इधर, यहाँ से डाटा जो आएगा हमारे पास वो इस फाइल के अंदर आके सेव होगा, ठीक है। यानी ये हैंडल करेगा फॉर्म को और ये इस फाइल में इंसर्ट करवाएगी। अभी देखते हैं हम इसके लिए। अच्छा, इसकी जो एक्सटेंशन है ना, आप PHP रखोगे, ठीक है। अब से हम हर फाइल की एक्सटेंशन जो है ना मोस्टली PHP रखेंगे, ठीक है। कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर हमें लगता है कि हम यूज़ नहीं करेंगे PHP, में भी आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली फाइलों में यूज़ होगी, HTML रख सकते हो। और इस PHP की फाइल में आप सारी HTML यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे अभी मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये मेरे पास बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ की, इसका जो ये है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं एक इसके फॉर्म में चलते हैं, सिंपल सा एक फॉर्म बना लेता हूँ। तो ये फॉर्म कंट्रोल में चलते हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे हम पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे, पूरा एक सिस्टम बनाएंगे जो आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इसका लेआउट भी बनाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे। कुछ चीज़ें मैं खुद से कर दिया करूँगा आपको दिखाने के लिए कि ये लेआउट HTML CSS अब आपको आनी चाहिए इस लेवल पे। फॉर्म
इसमें आपको सजेशन नहीं मिलेगी, तो आपको खुद से करना पड़ेगा इसमें काम। तो ये आपको अब याद होनी चाहिए चीज़ें। फॉर्म के अंदर मैं ये कॉपी किया था मैंने, कंट्रोल वी, यार अच्छा इसमें फॉर्मेटिंग भी नहीं होगी, तो ये मैं देख लूँगा, किसी किसी के पास हो जाती है तो वो भी देख लेंगे क्या वजह है। तो अभी हम ये फील्ड हमें नहीं चाहिए, तो इस फील्ड में मैं कुछ और इनपुट टाइप, लेबल और ये चीज़ें, इसी फील्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके हम पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक फॉर्म होगा, इस फॉर्म के ऊपर मैं कर देता हूँ, अभी लेआउट वगैरह देखते रहेंगे। H1 लगाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि -H1 ऐड न्यू स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, चले ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास होगा उसका, पहले सबसे पहले तो हम लेंगे नेम, ये हमारा आ गया लेबल, और उसके बाद इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट, और क्लास फॉर्म कंट्रोल चलेगी। आईडी जो है वो इसके साथ मैच होती है आपकी, तो नेम लेबल फॉर को इस आईडी के साथ हमने मैच करना। इसके बाद प्लेस होल्डर, यानी हम यहाँ लिख देते हैं कि स्टूडेंट नेम। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टोर करवानी है। मैं अपना डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ, लोकल होस्ट /php my admin, नहीं चल रहा। और क्या है, ये बड़ा मसला है इसका। ठीक है, तो सर्वर ऑन किया मैंने और मैं लॉगिन करता हूँ अपने लोकल होस्ट php my admin में। यानी मैंने देखना है कि मेरे पास कितने कौन कौन सी फील्ड्स मुझे चाहिए। मेरे ख्याल नेम, ईमेल और एज, जेंडर, यही थी ना हमारे पास, यही फील्ड्स थी। चलें, मैं अभी इतने ओपन होता है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल तो हमारे पास ठीक है। एक और इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ और अभी हम फॉर्म बना रहे हैं। क्या हो गया, चलें। अच्छा इसमें और क्या था जी, याद करवाओ ज़रा। नेम, ईमेल, एज थी आई थिंक, है ना, एज, और यहाँ पे डाटा टाइप मैं इसकी ले लेता हूँ, इनपुट की नंबर ले लेता हूँ ना, नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं स्टूडेंट एज, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा जी, एज के बाद क्या था, सिटी, सिटी हम होगी इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ हम मिस करते हैं, हर इनपुट को ना नाम ज़रूर देना, नेम की एट्रीब्यूट लाजमी लगानी है, एल्स हम वहाँ पे गेट नहीं कर सकेंगे। तो ये नेम, यानी मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्पेस नहीं आनी चाहिए इस वैल्यू में। और इसको रखते हैं, इसको नाम देंगे हम ईमेल का, ईमेल। इसके बाद यहाँ पे हम नाम देंगे इसको, ये नेम के एट्रीब्यूट लाजमी दोगे, एज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको, क्या है ये, सिटी थी, सिटी, नेम इसका हम रखेंगे सिटी, सिटी, और प्लेस होल्डर हम कर देते हैं स्टूडेंट सिटी, सेव करते हैं। अच्छा जी, और क्या था ओपन हुआ, रूट से जेंडर थी, तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस डिव को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास थी जेंडर और यहाँ पे स्टूडेंट, ये इसकी ज़रूरत नहीं है प्लेस होल्डर, ये सिलेक्ट बनाते हैं हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे क्योंकि हमने दो ही ऑप्शन देने हैं उसको, या मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम इसको ऑप्शन देंगे ऐसे, सिलेक्ट बनाएंगे, सिलेक्ट, नेम इसका होगा जेंडर और आईडी की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, और इसके अंदर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन एंड, OPTION, ऑप्शन एंड, और यहाँ पे हमने देनी होती है वैल्यू, वैल्यू ये होगा मेल, मेल,
और ये आपका कैपिटल में मेल। इस ऑप्शन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल और ये भी आपका फीमेल। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक हो गया। टाइसर डीबी स्टूडेंट्स, तो हमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, सिटी, एज और जेंडर। ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है आईडी को छोड़ के। ये सारी फील्ड्स, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये हमने नहीं भेजनी। सारी फील्ड 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं हमारी। अब इस फॉर्म को रन करते हैं। तो हम जाएंगे लोकल होस्ट / मैंने क्या बनाया था, स्टूडेंट डैश पोर्टल के नाम से फोल्डर बनाया। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल, आगे हम रखेंगे, क्या नाम रखा फाइल का मैंने, ऐड _student .php। ये फाइल है, क्या हो गया, मेन फोल्डर का नाम दिया तो हुआ है, नहीं उसका नहीं देना, ये है स्टूडेंट्स है, हाँ स्टूडेंट पोर्टल नहीं है, स्टूडेंट्स पोर्टल है, www का नहीं देना होता। ये आपका फॉर्म, इसको अभी हम ज़रा इसको यहाँ फॉर्म को यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको div क्लास, ये सजेशन नहीं देगा आपको क्योंकि हमने एक्सटेंशन इसकी PHP रखी हुई है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे मैं इसको कंटेनर में रख देता हूँ। ठीक है, और इसमें फॉर्म और सेलेक्ट के बाद जो है ये वाली डिव कॉपी करते हैं, यही वाली डिव कॉपी, इसके बाद पेस्ट, और इसके अंदर हमने बटन क्लास इज इक्वल टू btn डैश sm और btn डैश वार्निंग कर लेते हैं, और ये आपका /बटन ऐड स्टूडेंट। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आपके पास आएगा। ठीक है, ये कंटेनर से बाहर चली गई ये हेडिंग, इस हेडिंग को यहाँ पे रखते हैं इस फॉर्म के अंदर, और इसको भी क्लास लगाते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, जो आप करना चाहो। बहरहाल मैं MB3 करना चाह रहा हूँ, MB-3, और यहाँ पे इक्वल मिस है। यह आपके पास फॉर्म बन गया। अच्छा, ये जो कंट्रोल, ये जो आपका सेलेक्ट बनाई है ना, इसकी क्लास मिस है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म सेलेक्ट है, आई थिंक फॉर्म सेलेक्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे उसकी ईमेल, यहाँ एज, यहाँ सिटी, और यहाँ अच्छा सिटी जेंडर, सिटी भी हम ड्रॉप डाउन दे देते हैं। सिटी भी वो अपनी तरफ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गलत ना हो, तो हम ऐसे करते हैं, सिटी भी है ना जो, वो भी ड्रॉप डाउन में दे देते हैं, इस तरह के ड्रॉप डाउन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सिटी वाले इनपुट से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ। इसका नाम अब होगा सिटी, और फॉर्म सेलेक्ट, अब यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है लोधरा से स्टूडेंट, तो यहाँ पे लोधरा, और यहाँ पे आ गया बहावलपुर, यहाँ पे आपका आ गया बहावलपुर। यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ ना, ये जो वैल्यू में जो लिखा जा रहा है ये जाएगा आगे। ठीक है, ये सिर्फ आपका व्यू हो रहा होगा, जो वो होगा। एक और सिटी डाल देते हैं, मुल्तान, तो मुल्तान, और यहाँ पे मुल्तान, सेव किया। इस तरह से ड्रॉप डाउन, ये आपकी ड्रॉप डाउन। ये हमने अभी फॉर्म सेट कर लिया कि ये हमारा फॉर्म होगा जो डाटा लेकर जाएगा आगे। आगे किधर, आगे हमारे पास इस फाइल के ऊपर store.php के ऊपर। ठीक है, तो इंडेक्स को बंद करो, हमारे पास अभी 2 फाइलें हैं। अब ये सारी HTML, अब को ये कहे कि ये भी समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या किया जाए उसके साथ। ठीक है, एक तो हमने सेट करना है मेथड, तो वो मेथड हम पोस्ट रखेंगे,
ठीक है, और एक हमने एक्शन के ये कहाँ जाएगा, इसका डाटा किस फाइल पे जाएगा, तो हमने रखा हुआ ./store.php, इस फाइल पे हमने डाटा भेजना है। ठीक हो गया, तो इसको हमने रन कर लिया, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। अब हम यहाँ से डाटा भेजेंगे और यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं PHP का कोड ओपन करता हूँ, PHP क्लोज। अभी पहले हम डाटा को रीड करके देखते हैं। एको क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे प्री का टैग, क्योंकि ये अरे जो आ रही होती है ना PHP के अंदर, अरे ना एक लाइन में आती है, ठीक है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आप ये प्री का टैग लगाओगे तो ये रीडेबल बन जाती है। तो यहाँ पे प्रिंट आर, इसके अंदर $_पोस्ट, ये पूरी की पूरी अरे आएगी। ठीक है, इसको बस हमने प्रिंट करा के देखना है, यानी जो डाटा हम यहाँ से भेजेंगे आया कि वो उस फाइल पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ ali@gmail.com, एज 20, अच्छा जी, सिटी लोधरा, जेंडर मेल, ठीक है, दोनों सेलेक्ट है। इसके बाद ऐड स्टोर पे क्लिक किया तो ये देखो आप, ये आपका उस फाइल पे डाटा चला गया। यहाँ तक हमारा काम ओके हो गया। ठीक है, हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म से डाटा ले लिया और इस फाइल को store.php को सेंड कर दिया। सारा हमारे पास देखो, स्टूडेंट नाम ये की है, एसोसिएटिव अरे को दोबारा से देख लेना, ये एसोसिएटिव अरे होती है। ये स्टूडेंट का नाम अली, ईमेल ये, एज ये, सिटी ये और जेंडर मेल। ठीक है, ये डाटा हमारे पास इस जगह पे रिसीव हो गया। एक की वैल्यू लेनी है तो हम ये अरे है, इसके अंदर उसकी की का नाम लिख देंगे, जैसे कि student_name। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करो। इसी को आप दोबारा रिफ्रेश करोगे ना तो ये आपको पोस्ट की वैल्यू दोबारा ये सेंड कर देता है। क्लिक करते हैं तो ये अली आपके पास रिसीव हुआ है। ठीक है, ये की नेम, एक मिनट, Ctrl+C, सेव करते हैं। ये देखो, ये स्टूडेंट नाम जो अरे, ये वो नाम होते हैं जो यहाँ पे हमने इनपुट का नाम दिया होता है ना, ये स्टूडेंट नेम, ये वहाँ पे जाके की बन जाते हैं और इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू होती है वो वहाँ पे वैल्यू बन रही होती है। यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ ABC, ठीक है। अब अगर मैं इसे भेजूंगा, जब मैं वापस आता हूँ, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेना है जब भी HTML चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा भेजता हूँ, यहाँ पे मैं डमी डाटा इंसर्ट करता हूँ, ऐड स्टूडेंट करता हूँ, तो अब देखो इस की का नाम हो गया ABC। यानी वो इनपुट के अंदर जो नाम हमने रखा होता है ना इस इनपुट, ये जाके वो की बन जाती है वहाँ पे पोस्ट के अंदर और उसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वो होती है। तो यहाँ पे मैं नेम ही कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम को भी नेम ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम सही चल रहा है, हमने डाटा यहाँ पे रिसीव कर लिया। अभी के लिए हम इसकी वैलिडेशंस वगैरह को इग्नोर करते हैं, जस्ट यहाँ से डाटा लेंगे और वहाँ पे इंसर्ट तक बस चलते हैं। अच्छा जी, 3 स्टेप हमने करने थे, मैंने बताया था। एक तो कनेक्ट टू DB करवाना होता है हमने, ठीक है, और कलेक्ट डाटा करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें से करेंगे इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे और उसके बाद हम कनेक्शन को वाह, मैसेज टाइप कर करके ना वो वाली उर्दू आ गई है हमारी। इस फाइल के ऊपर ये हर रिक्वेस्ट के अंदर स्टेप 1 में हम कनेक्ट कर लेंगे, 2 में हम डाटा को ज़रा कलेक्ट कर लेंगे हम ज़रा, ठीक है, और 3rd फिर हम इंसर्ट की क्यूरी लगा के डाटा को इंसर्ट करवा देंगे और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर लेंगे। ये चीज़ें ये हमने स्टेप करने हैं। अभी हमने ये डाटा लिया है, इससे पहले ये अभी हम डमी बस देखने के लिए लिया था, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हम डाटा कनेक्ट करवाते हैं, सॉरी डाटाबेस को कनेक्ट करवाते हैं। अब आप आ जाओ अपने नोट्स में, यहाँ पे ये आपके नोट्स में यहाँ पे पेज नंबर ये 30 है, आई थिंक 31। तो PHP MySQL, यहाँ पे अब आपको PHP यूजेज MySQLi, ये एक ड्राइवर समझ लो आप, इसको फंक्शन समझ लो, इंटरेक्ट विद MySQL डाटाबेस। अब PHP कम्युनिकेट करेगी। अभी जब हम कर रहे थे ये ब्राउजर से, ये PHP MyAdmin से हम कर रहे थे, ये हम डायरेक्ट डाटाबेस के साथ बात कर रहे थे। SQL PHP का फंक्शन होगा जो कम्युनिकेट करवाएगा हमारा
MySQL डेटाबेस के साथ। तो यहां पे कुछ फंक्शंस हैं, एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन यूजिंग MySQLi_connect। ये एक फंक्शन है जो कनेक्ट करेगा डेटाबेस को PHP के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा। और ये MySQLi_query, ये वो जो क्यूरी हम लिख रहे थे ना सिलेक्ट ऑल, ये वो चलाएगा। इसके बाद MySQLi क्लोज, ये हमारा वो कनेक्शन जो ओपन होगा, कनेक्ट होने पे क्या होता है, कनेक्शन ओपन हो जाता है, ये क्लोज वाला फंक्शन उसको क्लोज करेगा। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, एक तो हमें सर्वर नेम चाहिए होगा, ठीक है, कि किस सर्वर के साथ हमने कनेक्ट करना है। ये जो MySQLi कनेक्ट है ना, इसको 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक सर्वर का नाम चाहिए होता है, जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे ऊपर लिखते थे लोकल होस्ट, एक तो ये चाहिए होगा, इसको वैल्यू, इसकी वेरिएबल्स बना रहे हैं हम, इन चीज़ों को हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद इसको यूज़र नेम चाहिए। याद है जब हम फर्स्ट टाइम लोकल PHP माई एडमिन खोल रहे थे तो रूट देते थे, यूज़र नेम पासवर्ड मांगता था हमसे, तो वो वाला यूज़र नेम हमारे पास रूट है, पासवर्ड खाली है। इसके बाद वो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मतलब यहाँ पे अब काफ़ी डेटाबेसेस हैं, तो वो पूछ रहा है भी किससे कनेक्ट करना है, तो हमने कनेक्ट करना है TicerDB से। ये हमारा मेन डेटाबेस होगा, इसके अंदर फिर टेबल्स होते हैं। तो 4 चीज़ें इस फंक्शन को चाहिए। इसके बाद ये फिर क्या करेगा, एक वेरिएबल के अंदर हम रखेंगे MySQLi_connect और इसको चारों चीज़ें पास कर देंगे इसी तरतीब से, तो हमारे पास ये कनेक्शन बन जाएगा। अगर ये कनेक्शन ना बने, नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, नॉट कॉन मतलब कनेक्शन ना बना, तो ये पेज जो है डाई कर जाए, यानी आगे ना जाए, क्योंकि आगे चल के हमने क्यूरीज चलानी है। वो क्यूरी तभी चलेंगी जब डेटाबेस कनेक्ट होगा। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो डाई का मतलब होता है कि इससे आगे कोई चीज नहीं जानी चाहिए। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न कीवर्ड था एक, ठीक है जी, इस फाइल के ऊपर हमें कनेक्शन बनाना है, जहां पे डाटा आएगा इस फाइल पे अभी हम यहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं, मतलब कनेक्शन बनाते हैं। स्टेप 1 है हमारा, तो यहाँ पे $सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट हमने रखना है, $यूजर नेम इज इक्वल टू रूट था हमारे पास, और पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि खाली, और DB यानी कि डेटाबेस, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वो मेरे पास है TicerDB, मैंने ये नाम रखा हुआ है, ठीक है, डेटाबेस का। इसके बाद अब हमने $कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL, एक मिनट, मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा, ये रिज्यूम करते हैं। तो MySQLi_connect, तो ये देखो आपको सजेशन में ही बता रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है यूज़र नेम, होस्ट नेम, फिर उसके बाद कह रहा है यूज़र नेम चाहिए, फिर उसके बाद कह रहा है पासवर्ड चाहिए, फिर उसके बाद डेटाबेस चाहिए। 4 चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा जी, होस्ट नेम का मतलब है यहाँ पे हमने वो वैल्यू रखी हुई है सर्वर वाली वेरिएबल में। अच्छा, मैं इसका नाम भी ना वही रख देता हूँ जो यहाँ पे आएगा, होस्ट नेम, तो हम इसको भी होस्ट नेम ही कह देते हैं। ठीक है जी, कोमा आगे कह रहा है जी यूज़र नेम, तो $यूज़र नेम डाल दिया मैंने, और कह रहा है जी पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, और कह रहा है जी डेटाबेस। ठीक है, ये 4 चीज़ें मुझे दोगे तो मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन कह रहा है कि मुझे ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करो, मैं आपको MySQL वाले सर्वर से कनेक्ट करूँगा, और एक कनेक्शन के अंदर वो जो भी चीज़ वो रिटर्न करेगा, एक कनेक्शन बना के देगा, वो आपको इस वेरिएबल में मैं दे दूँगा। ठीक है, इससे आगे फिर आप जो मर्जी कर लो। इज लाइक कि आप वो एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन को सूच में लगा दिया, बोर्ड हमारे पास आ गया, अब उसके अंदर हम जो मर्जी करते रहे, तो ये हमारे पास वो एक्सटेंशन बन के आ गई। सारा डाटा इस वाले कनेक्ट में आ जाएगा। डाटा नहीं आएगा, कनेक्शन आएगा। यानी यूं समझ लो, इस ये लाइन लिखने से हम लॉग इन होके इस जगह पे आ गए। अब हमने क्यूरीज खुद से करनी है, ठीक है, इस पेज पे आ गए, यूं समझ लो आप। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक तो हमने कंफर्म करना, क्योंकि नीचे आगे जो है हमने इसकी बेस पे काम करना है, तो हमें यहां पे कंफर्म कर देना है। अगर इफ नॉट $कनेक्ट, अगर नहीं होता तो भाई डाई कर जाओ,
मर जाओ। हंस रहे। तो डाई का क्या मतलब होता है? हैं क्या होता है? का ये क्या काम करता है? ये इस लाइन से आगे फिर कोड को चलने नहीं देता। डाई का मतलब है बस यहां से आगे आपने नहीं जाना। कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और फिलहाल हम इसमें वेरिएबल भी होती है इस तरीके से। अगर हम देखना हो कि एरर क्या है तो इसको यहां पे लगाएंगे हम कनेक्शन, ये MySQL कनेक्ट एरर, ये फंक्शन होता है। सेकंड वेरिएबल में आप ये कॉल कर दोगे तो आपको वो एरर भी बताएगा कि मसला क्या आया। सेव करते हैं और क्या कह रहा है ये, क्या गलती है, कोमा, सॉरी एक मिनट, मैसेज के बाहर नहीं, अच्छा वो इसके साथ कनकैट किया उसने, कनकैटिनेट किया। PHP के अंदर कनकैटिनेट करने के लिए डॉट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा वो एक ही पैरामीटर है ना, ये एक ही पैरामीटर है, ये एक ही पैरामीटर, ये डाई जो है वो एक ही पैरामीटर लेता है। कोमा लगा के तो फिर दो लेता है जैसे ये कर रहा है। अच्छा एल्स, अभी हम एल्स भी कर लेते हैं। यहाँ पे एल्स जस्ट एको करवाते हैं सक्सेस को, यानी अब हमें अगर तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो एल्स वाला मैसेज आएगा, अदरवाइज ये वाला मैसेज आएगा। तो हम इसको, इस फंक्शन को, इस फाइल को अब चलाते हैं। हम चला ही रहे हैं बेसिकली, हम इसी फाइल पे ही बैठे हैं store.php पे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कंटिन्यू पूछेगा क्योंकि पीछे इसके पास ना पोस्ट से डाटा आ रहा होता है। क्लिक किया मैंने तो देखो सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी सब कुछ ठीक था। अभी हम एरर जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, सेव करते हैं, देखते हैं एरर भी दिखाता है हमें। रिफ्रेश किया, ये आ गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अनकार्ड। अब ये भी देख लें कि क्या आया कि इससे आगे गया है। तो मैं इधर आके ना इको करवाता हूँ और यहाँ पे कुछ एको करवा लेता हूँ, पता चले कि ये लाइन प्रिंट हुई है कि नहीं। ये देखो ये लाइन आगे नहीं चली, ठीक है। क्यों कि हैं, ये हो गया हैंडल, बस इससे आगे नहीं जाने देना हमने। क्या आता, ये वाला कनेक्शन फेल्ड आ रहा है ना, वो इसलिए हुआ कि वो बेस ही गलत हो गई। यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड आता, मे बी किस वजह से आ सकता था, देखना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर पासवर्ड ही लगा हुआ, रूट की जगह अगर हम ये कर दें मे बी ये आ जाए, या हम उसको बिल्कुल रिमूव कर दें। नहीं वो इससे आगे जाने नहीं दे रहा, वो भी नहीं प्रिंट करा रहा। यह एक मिनट, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का आ गया। डेटाबेस का नाम चेंज करके देखते हैं, वो एक्सेस डिनाइड का ही आ गया हमारे पास सर। MySQL का अपना ही आ गया यहाँ पे, वो इसको भी नहीं प्रिंट करा रहा, वो यहीं पे एरर दे रहा है। ये सेंसिटिव पैरामीटर ट्रांसलेशन अनकट एग्जीक्यूशन मस्ट लोकल होस्ट इफ नॉट कनेक्ट, इसको यहाँ पे करना चाहिए था। बहरहाल वो इससे आगे जाने ही नहीं दे रहा। ठीक है चलो ये भी सही है, यहीं पे मर गया, पहले मरने से पहले ही मर गया। चलें इसे भी देख लेंगे। बहरहाल अभी के लिए चलते हैं आगे चलते हैं। अभी हम सही वाला काम करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो सक्सेसफुली कनेक्टेड भी और आगे ये डॉट्स भी चल पड़ी हैं, इससे आगे चला गया। अब आगे चलते हैं, इस एल्स को अब यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि एल्स यहाँ से अगर तो कनेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे कर जाएगा, एरर दे जाएगा, ठीक है। अगर एरर होगा, एरर नहीं होगा, कनेक्ट हो जाएगा तो आगे जाएगा। अब हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट का मतलब है इन वेरिएबल से, इस अरे में से डाटा वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। $_पोस्ट, इसमें से हमने नेम ही रखा था ना, इस की को निकाल लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। एज इज इक्वल टू $_पोस्ट एज $। और क्या क्या वेरिएबल थी, सिटी था और उसके अलावा
अच्छा जी, ईमेल, एज, सिटी, सिटी इज इक्वल टू $_पोस्ट, सिटी, जेंडर इज इक्वल टू $_पोस्ट, जेंडर, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल $_पोस्ट, ईमेल। सर यहाँ पे हम उसका की नेम देंगे। ठीक है, तो अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को, वैलिडेशन अभी हम नेक्स्ट समझेंगे। 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये, अभी ये तो पुराना है ना हमारे पास, रिफ्रेश करें, इधर से डाटा लेके जाएं दोबारा जी। नेम, ईमेल, एज, सिटी, जेंडर, ये मैंने पोस्ट में से नेम वेरिएबल में से, यानी इस की में से, इस अरे में से वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर करवा दी, एज की इसमें करवा दी, सिटी की इसमें करवा दी, जेंडर की इसमें करवा दी, ईमेल की इसमें करवा दी। यानी मैंने इस अरे में से डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, और इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। अभी वैलिडेशन भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे। अब आ जाते हैं इंसर्ट के ऊपर। इधर आओगे आप तो यहाँ पे आपका कनेक्शन, ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास पहली इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, या बल्कि यहीं पे इसको बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे, हम तो एक वेरिएबल में हमने क्यूरी लिखनी होती है ऐसे, जैसे कि सेलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो वेरिएबल कनेक्शन हो गया, डेटाबेस ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब टेबल्स, वो जो क्यूरीज हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर दिस, वो जो काम होना है अब वो होगा, ये वो क्यूरीज लिखी जाएंगी। अभी हमने इंसर्ट करवाना है, तो हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। मैं तो कहता पहले सिलेक्ट से चलते हैं, लेकिन सुल्तान कह रहा नहीं, इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं पहले। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स जी, फॉर्म से डाटा लेकर हम इंसर्ट करवा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट की क्यूरी लगेगी, ठीक है, ठीक है। ये देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम्स थे, और उसके बाद वैल्यूज, और उसके अंदर वो जो वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर होंगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कॉलम का नाम, क्या क्या कॉलम का नाम था हमारे पास। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स टेबल में आते हैं, तो हमारे पास है नेम, ईमेल, सिटी, एज, जेंडर। नेम, ईमेल, सिटी, एज, जेंडर। इसी तरतीब से अब हमने वैल्यूज देनी होती हैं, वैल्यूज इसके अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास नेम की जगह ये वेरिएबल, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर। अगर बाहर हमने क्योंकि डबल कोट यूज किया हुआ है, तो अंदर हम सिंगल कोट यूज करेंगे। यानी हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ना नेम की, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी। यानी इस नेम की जो वैल्यू आएगी पीछे से, जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा ली, वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एज है। एज हमारे पास नंबर में है, लेकिन ये भी आपको स्ट्रिंग में ही आई थिंक डालनी पड़ेगी, देख लेते हैं। इसके बाद आपके पास आ गई सिटी, तो $, सिटी, और इसके बाद सिटी के बाद, ये गलत कर रहा हूं ना, गलती क्या गलती कर रहा हूं मैं, जिस तरतीब से यहां पे लिखे हुए हैं उसी तरतीब से डाटा डालना है मैंने, ठीक है ना। जब हम यहां पे तरतीब दे देंगे तो फिर पीछे जो तरतीब है कोई मसला नहीं है। यहां पे जिस सीक्वेंस से हमने लिखा है ना, अब नेम के बाद ईमेल है, तो यहां पे ईमेल आनी है, ईमेल, ठीक है। इसके बाद सिटी है, सिटी ठीक आ गया। इसके बाद एज है, तो यहां पे $, एज, और इसके बाद हमारे पास $, जेंडर। ये आपकी क्यूरी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं क्यूरी को। अगर आप इस क्यूरी को इको करवाते हो ना, इस वेरिएबल को यहां पे इको SQL, तो ये हम क्यूरी प्रिपेयर हो गया। अभी देखते हैं क्यूरी प्रिपेयर मतलब, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूं। इसी को मैं रिफ्रेश करता हूं,
और यहाँ पे देखो ये अब वो क्यूरी बन के आ गई हमारे पास। ठीक है, ये क्यूरी अगर मैं चाहूँ तो इसमें इंसर्ट करूँगा, एसक्यूएल में आऊँ, ठीक है, और ये इंसर्ट वाली क्यूरी यहाँ पे मैं यूज़ कर, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वेयर नेम एज जेंडर वैल्यूज़, ये नेम, ये ईमेल, ये सिटी, ये एज और ये जेंडर, ये क्यूरी बना के हमें इस तरह से मिल जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो आप देखोगे तो ये सक्सेसफुली देखो डाटा ऐड हो गया। ठीक है ना, ये गार्थ गिल, ये आपका डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह यहां तक हमने क्या काम किया, वो क्यूरी बनाई है, पीछे से डाटा लिया, डाटा को वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसके बाद हमने एसक्यूएल क्यूरी बना ली। ठीक है, यही एसक्यूएल क्यूरी ने चलना होता है, हमने एसक्यूएल क्यूरी बनानी होती है। ठीक है, इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, यहां पे बल्कि एक स्टेप हम यूं कर लेते हैं, इस स्टेप को हम 3 पे हम कर लेते हैं प्रिपेयर क्यूरी, हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपेयर क्यूरी, और अब हम इसमें 4 स्टेप के ऊपर रन क्यूरी, अब हम क्यूरी रन करेंगे। 5 पे कनेक्शन क्लोज होगा, ये ऑप्शनल है, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है। ठीक है, इसको आप ऑप्शनल समझो, ये अगर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, ये स्टेप्स हमने करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्यूरी हमने प्रिपेयर कर ली, बना ली, अब हम क्यूरी को रन करेंगे। कल हम यही काम, यही स्टेप कर रहे हैं ना, एसक्यूएल में आते हैं। ठीक है, हम क्यूरी बना ली हमने, वेयर सिटी इज इक्वल टू लोधरा, ये क्यूरी बना ली। अब हम इसको जब गो पे क्लिक करते हैं तो हम इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये क्यूरी बना ली पीएचपी में, पीछे से डाटा लेके आए फॉर्म से, और इस तरह से तरतीब दे के हमने एसक्यूएल क्यूरी बना ली, स्ट्रिंग बना ली। अब इस क्यूरी को रन करेंगे हम। रन किस तरह करना है, नोट्स में आ जाओ, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है mysqli_query। इसके अंदर पहली वेरिएबल के अंदर वो कनेक्शन भेजना होता है पहले पैरामीटर में, और दूसरे में जो आपने क्यूरी बनाई है वो, अगर तो ये चल जाएगी इफ कंडीशन में तो सक्सेसफुली, एल्स कोई एरर आ गया, ये इसके बाद कनेक्शन क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसको आप, अब हम यहाँ पे रन क्यूरी पे, यहाँ पे आके अब हम लिखेंगे इफ, कुछ ऐसे लिखते हैं हम डायरेक्टिव mysqli_query। इसको 2 चीजें चाहिए होती है, नंबर 1 कनेक्शन, वो जो वेरिएबल बनाई थी कनेक्ट वाली, नंबर 2 एसक्यूएल यानी कि वो क्यूरी, ये 2 चीजें चाहिए। अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली चलेगी तो ट्रू रिटर्न हो रहा होगा, और इफ के अंदर ट्रू आएगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स में दूसरा ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पे आके हम एको करवाते हैं कि स्टूडेंट, कनेक्शन तो हो गया, अब स्टूडेंट इंसर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट इंसर्टेड या एडेड, जो भी आप नाम लिखो, एल्स एको, इसका एरर कुछ ऐसे प्रिंट करवाते हैं हम, ये मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, एरर और mysqli_error, और इसमें ये कनेक्शन पास कर देना, और इसके बाद आपका mysqli_क्लोज कर देंगे हम, इसमें कनेक्शन के वेरिएबल पास कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल स्टेप है। ठीक है, mysqli_close_connection, ये ऑप्शनल स्टेप है। ये आपका, अब इसको चला के देखते हैं, फिर मैं मजीद आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। चलाते हैं कि ये काम हमारा सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक नया एलन लॉरेंस, और ये एज 34 और बहावलपुर फीमेल। ठीक है, तो ऐड स्टूडेंट सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब आ जाओ आप डेटाबेस में, कंफर्म कर लेते हैं, तो स्टूडेंट पे क्लिक किया, ये देखो आपके पास एलन लॉरेंस ऐड हो गया। एक और कर लेते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कोई नाम बताओ, हाँ, अताउल्ला ईसा खेलवी, आता@gmail, एज 22, ये कराची कर लेते हैं, इसको मुल्तान कर लेते हैं, जेंडर मेल, और ऐड स्टूडेंट,
सक्सेसफुली इंसर्टेड, कंफर्म कर लेते हैं डाटा। इस टेबल को रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो एक और आ गया। एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने वैसे ही प्रिंट करवा रखा है देखने के लिए, ये हम डिलीट कर देंगे बाद में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। उसके अंदर दो तीन चीज़ें अहम है। एक तो आपने फॉर्म का मेथड पोस्ट रख रहे हैं, अगर हम गेट पोस्ट ही रखते हैं मोस्टली, हम पोस्ट रखेंगे और एक्शन के अंदर जिस PHP फाइल पे ये डाटा हमने भेजना है, ठीक है। इनपुट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइप और नेम। ये वो होती है, ये जो नाम जो हमने दिया होता है ना, यही जाके वहां पे एसोसिएटिव अरे की बन जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा होता है वो वैल्यू बन जाती है। तो नाम देना हर एक को प्रॉपर, हर इनपुट को, नेम, ईमेल, नेम एज, और यहाँ पे नेम इसका सिटी और इसका नाम जेंडर, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्शन किया हमने, तो हम जैसे ही एक्शन पे आते हैं तो हमारे पास इस पोस्ट वाली अरे में सारा डाटा आ जाता है। आपने पहले इसको इस तरह से प्रिंट करवा के देख लेना है, प्रॉपर डाटा आ रहा है आपके पास, फिर अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास 4-5 स्टेप है। नंबर 1 स्टेप के कनेक्ट करना है हमने डेटाबेस के साथ। ये हर दफ़ा करना पड़ेगा। ये हम हर दफ़ा से मुराद है कि जब भी बार बार मैं रिजल्ट डालता हूँ ना, तो PHP लैंग्वेज हर दफ़ा एक नया कनेक्शन बनाती है, उसके अंदर इंसर्ट करती है और क्लोज करती है। ये हर दफ़ा होता है। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या वेरिएबल, होस्ट नेम हमें चाहिए होता है, लोकल होस्ट, यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस जो आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा। इसके बाद ये हमें इस तरह से हमें डेटाबेस कनेक्ट करते हैं हम, तो इसके लिए फंक्शन है mysqli_connect, और उसको ये चारों चीज़ें इस तरतीब से पास कर देनी है, तो आपको ये एक कनेक्शन रिटर्न करेगा। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे बता देगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने करना होता है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड वैलिडेट डाटा। अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, अभी हम ये नहीं देख रहे कि अगर नाम नहीं आएगा तो क्या करना है हमने, ईमेल नहीं आई उसने तो क्या करना है हमने, अभी ये नहीं देख रहे। वैलिडेशन हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल्स में से, उस अरे में से सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, क्यूरी प्रिपेयर करनी होती है। यहाँ पे हम सारी वो क्यूरीज करेंगे, सेलेक्ट की, इंसर्ट की, डिलीट की, सारी क्यूरीज इस तरह प्रिपेयर करेंगे, फिर इस तरीके से रन करते हैं उस क्यूरी को। इस क्यूरी को इंसर्ट की क्यूरी में कैसे था, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और ये उसके कॉलम्स हैं जिनमें हम डाटा डालना चाह रहे हैं। ये वो सारे कॉलम्स होंगे जो आपने नाम, अब यहाँ पे किसी ने सिटी कैपिटल किया हुआ तो वही रखेगा, जैसे नाम रखे हुए हैं कॉलम्स के ये वही होंगे। कौन से, ये आपके टेबल में ये जो कॉलम्स के नाम है, ये NAME, ईमेल, सिटी, एज, जेंडर, ये वाले नाम, ये आपने सारे यहाँ पे इसी तरतीब, जिस भी तरतीब से लिख दोगे सारे लिखने हैं, आईडी को छोड़ के। अब इसी तरतीब से फिर आगे आपने वैल्यूज के अंदर डाटा पास करना है, वो जो आपका वहां से आया, पीछे फॉर्म से आया। फिर आपको एक SQL की क्यूरी मिल जाएगी, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। उस स्ट्रिंग को हम फिर इस तरह से रन करते हैं, जैसे हम वहां पे जाके लिख के गो पे क्लिक करते थे, ये वही काम कर रहे हैं। अब हम पहले वो क्यूरी लिख रहे थे, तो ये हम क्यूरी लिख रहे हैं, ये हम उस गो के बटन पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो mysqli_query, इसके अंदर 2 पैरामीटर जाते हैं। नंबर 1 वो कनेक्शन, वो जो आपने कनेक्शन बनाया, वो सेकंड में क्यूरी। अगर तो ये क्यूरी सक्सेसफुली चल जाएगी तो एको हो जाएगा सक्सेसफुली इंसर्टेड, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन?